नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपसे नाराज हैं आपके पितृ? आइए जानते हैं किन बातों से मिलते हैं संकेत। पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अक्सर कई लोगों को अपने पूर्वजों के सपने भी आते हैं। वे सपने में उन लोगों को देखते हैं जो मर चुके हैं। श्राद्ध के दिनों में सपने आने को पूर्वजों के तर्पण से जोड़कर देखा जाता है। वहीं विज्ञान के अनुसार श्राद्ध के समय हम अपने पूर्वजों को ज्यादा याद करते हैं। इस कारण से हमारे दिमाग में उनकी यादों के अंश फ्लैशबैक की तरह चलते रहते हैं। इसलिए रात को दिमाग पूरी तरह सोता नहीं है और हमें श्राद्ध के दिनों में सपने आते हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से सोचें तो इसका एक पहलू यह है कि पूर्वजों का सपने में आना हमें किसी बात का संकेत देना हो सकता है। वहीं इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कहीं आपके पितृ आपसे नाराज तो नहीं हैं। आइए जानते हैं किन बातों से मिलता है यह संकेत। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उनका आह्वान करके उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा ना करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं और इस कारण घर में पैसों की तंगी जैसी परेशानियां आने लगती हैं। अगर आप बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहे हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष का योग होना इसका कारण बन सकता है। परिवार के लोगों के बीच आपसी कलह और पैसों की तंगी भी इसी ओर इशारा करते हैं। बेवजह के कोर्ट कचहरी के केस होने पितृदोष की वजह से हो सकते हैं। अगर आपकी बेटी के विवाह में देरी हो रही है और इसके पीछे का कारण आपको समझ नहीं आ रहा है तो कुंडली में पितृदोष की जांच करवानी चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आपकी कुंडली में पितृदोष का योग ऐसा कर सकता है। इसके अलावा यदि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि वह किस कारण से बिगड़ रहे हैं, यह पितृदोष के कारण हो सकता है, यानी कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। तो इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष में अपने पितरों की पूर्ण संतुष्टि करिए। पूरे विधि विधान से उनका पूजन कीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान करिए। यह सब चीजें करने से आपके पितृ आपसे खुश हो जाते हैं तथा आपके मार्ग में आने वाली अड़चनें स्वयं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद घर के सदस्य जो पितृ बन जाते हैं, यदि वह संतुष्ट हुए तो आपकी हर तरह से सहायता करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए तथा तिथि अनुसार, यानी कि किस तिथि को किस पूर्वज का पूजन करना चाहिए जिससे आपके समस्त कष्ट दूर हो सकें। तो आने वाले वीडियो को अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।